तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट ऑफ साइंस यूट्यूब चैनल में। मैं सुजीत शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए फ्रेश लेक्चर में। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग अपना पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक को स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो स्टूडेंट अब नीट की एग्जाम देने वाले हैं, आईआईटी के एग्जाम देने वाले हैं, वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करेगा। वहां पे आपको जेईई मेंस से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, और आपको कुछ एक्स्ट्रा डीपीपीज वगैरह दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। तो बच्चों, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में बात करते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली चार्ज एट रेस्ट है, यानी कि जो चार्ज हमारी होती है जब रेस्ट में होती है, किसी प्रकार की मोशन नहीं हो रही होती है, तो हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। लेकिन इससे शुरू करने से पहले यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है चार्ज। चार्ज है क्या आखिर? तो चार्ज एक फंडामेंटल पार्टिकल है, बहुत ही छोटी सी चीज है, ठीक है, बेसिक चीज है जो भी बात किया जाए चार्ज। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि चार्ज आखिर आया कैसे, चार्ज की वैल्यू क्या होती है। हमने चार्ज की वैल्यू सीख रखा है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो आखिर ये आया कैसे, इसी के बारे में आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के बारे में जानने वाले हैं, जिस एक्सपेरिमेंट का नाम है मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो बेसिकली मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट ये कैसे होता है बच्चों? सबसे पहले बात करें तो 1909 में इन्होंने एटॉमिसिटी और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में इन्होंने बताया था। तो इस थ्योरी के हिसाब से हमने क्या जाना बच्चों? इस थ्योरी के हिसाब से हमने जाना क्वांटाइजेशन and atomicity of what? of charge। तो चार्ज की वैल्यू बच्चों हम जानते हैं कितनी होती है। चार्ज की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होती है कि नहीं होती है? तो इसी वैल्यू को मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के जरिए बताया गया था। तो चलिए एक्सपेरिमेंट की तरफ हम ध्यान देते हैं। तो इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले इन्होंने एक सिलेंड्रिकल शेप लिया और इसमें इन्होंने लगाया एक मेटल की प्लेट। तो ये जो है ये हमारे क्या है? मेटल की प्लेट है। इन्होंने मेटल की 2 प्लेट ली, यानी कि कहने का मतलब ये था कि इन्होंने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाया। तो बच्चों, आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अभी नहीं सुना होगा तो घबराने की जरूरत नहीं है। हम नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2 में ही हम इसके बारे में जानने वाले। अभी बस आप समझिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कुछ खास नहीं है। बस आप यहाँ पे इतना समझिए कि यहाँ पे 2 मेटल की पैरेलल शीट ली गई है, तो कैपेसिटर की तरह काम करती है। तो ये हमने मेटल की 2 पैरेलल क्या ले ली है? शीट ले ली। तो ये हमारे मेटालिक शीट है। ओके, चलो भैया, और ये पूरे प्रकार से बंद किया गया है इसको। यहां पे अब बच्चे देखा जाए तो ये जो मेटल की सीट है, मेटल सीट, ओके। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने सबसे पहले यहाँ पे ऑयल ड्रॉप, तो यहाँ पे जो ऑयल यूज किया गया था, बेसिकली यहाँ पे एक ऑयल की स्प्रे गन लगाई गई जहां से ऑयल को निकाला जा रहा था, ठीक है। ऑयल को यहाँ से क्या किया जा रहा था बच्चों? ऑयल को यहाँ से निकाला जा रहा था, स्प्रे किया गया था। यहाँ पे ऑयल्स प्रेजेंट थे। तो यहाँ पे ऑयल कौन सी प्रेजेंट थी? तो ये कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सी ऑयल यहाँ पे प्रेजेंट थी, तो आप याद रखिएगा। तो ये वैक्यूम पंप ऑयल थी। ये ऑयल कौन सी थी? वैक्यूम पंप ऑयल। तो यहां से क्या किया गया? यहां से ऑयल को स्प्रे कराया गया। यहां से ऑयल को क्या कराया गया बच्चों? स्प्रे कराया गया। तो ऑयल को जैसे यहां से स्प्रे कराया गया तो ऑयल की छोटी छोटी ड्रॉपलेट यहाँ पे इस प्रकार से फैल गई थी। ऑयल की छोटी छोटी ड्रॉपलेट यहाँ पे इस प्रकार से फैल गई थी। और साथ साथ यहाँ पे क्या गया? मेटल की जो सीट थी इस पे एक छोटा सा होल किया गया, और ये होल काफी ज्यादा छोटा था। ये होल इतना ज्यादा छोटा था कि यहाँ से बस एक ही एयर की ड्रॉपलेट यहाँ से निकल पाए। ये हमारा मेटल की सीट थी। और इसके साथ क्या किया गया? इसको यहाँ पे कनेक्ट किया गया पॉजिटिव टर्मिनल से, और एक को कनेक्ट किया गया, ये सेकेंड वाले को कनेक्ट किया गया नेगेटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं? पोटेंशियल डिफरेंस V दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम करंट पास करेंगे बच्चों, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगी? यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हमने किया है तो यहाँ पे सब पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगी।
अब यहाँ पे हुआ क्या था, इन्होंने ये जो दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाए थे, इसके पास में इन्होंने एक छोटा सा होल किया। इस छोटे से होल से क्या हो पा रहा था कि एक ड्रॉप एक ही बार में यहाँ पे आ सकता है। सपोज दैट हम मान लेते हैं कि यहाँ से एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा एयर ड्रॉपलेट यहाँ पे आया। आपको पता है कि एयर की जो बबल्स होते हैं, जो ऑयल की बबल्स होती है, उसके बीच में कुछ वैकेंट स्पेसेस होते हैं। तो अब क्या किया गया, यहाँ पे एक तरह का इलेक्ट्रॉन गन लगाया गया। यहाँ पे क्या लगाया गया बच्चों, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन गन लगाया गया। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गन। इलेक्ट्रॉन गन, इसको आप इलेक्ट्रॉन गन कहिए या फिर इसको आप एक्सरे भी कह सकते हैं। एक्सरे यहाँ पे डाला गया और आपको पता है यहाँ से जैसे एक्सरे, यहाँ से हमने एक्सरे छोड़ा, ये एयर ड्रॉपलेट जैसे यहाँ पे इस पोजीशन पे आता है, तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ से इलेक्ट्रॉन घुस जाती है। तो इलेक्ट्रॉन क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है। दैट मींस इसके अंदर अब क्या हो चुका है बच्चों, इसके अंदर ये जो ऑयल की ड्रॉपलेट थी, इसके अंदर हमने क्या दे दिया, इसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। जब इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएगी तो इसके पास क्या आ जाएगी, ये ई यानी कि नेगेटिव चार्ज इसके पास आ जाएगी। क्या आ जाएगी बच्चों, नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। क्लियर है। अब यहाँ पे इस कंडीशन को देखने के लिए यहाँ पे लगाया गया क्या, यहाँ पे लगाया गया एक माइक्रोस्कोप। यहाँ पे क्या लगाया गया, एक माइक्रोस्कोप लगाया गया। ठीक है, ये क्या है, ये है हमारा माइक्रोस्कोप। ओके, तो अब यहाँ पे सारे कंडीशन को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। हुआ क्या, सबसे पहले यहाँ पे एक मेटल की शीट लगाई गई। ठीक है, अब यहाँ पे बच्चों बात किया जाए, ऐसा कभी मत समझिए कि वैक्यूम है, कि इसमें सारी चीज अंडर ग्रेविटी काम कर रही है। यहाँ से ऑयल को स्प्रे करा गया, यहाँ पे ऑयल की ड्रॉपलेट्स आए और मेटल शीट पे एक छोटा सा होल किया गया, बहुत ही छोटी सी होल, इसके अंदर से बस एक ही ऑयल की ड्रॉपलेट यहां से निकल पाए, वैसा किया गया। अब जैसे ही इसको ड्रॉपलेट को यहां पे निकाला गया, इलेक्ट्रॉन गन से इसमें फायर करके इसके अंदर जबरदस्ती हमने इसके जो अंदर वैकेंट स्पेस है, जो बबल्स के अंदर, ऑयल की बबल्स, उसके अंदर हमने इलेक्ट्रॉन बैठा दिया। अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से बैठाया बच्चों हमने यहाँ पे, तो यहां से माइक्रोस्कोप से इसकी पोजिशन देखने की, अब इसकी उस पोजीशन को नोट किया गया जहां पे ये इक्विलिब्रियम स्टेज पे आ जाए। यानी कि यहां पे अब देखा जाए बच्चों, तो यहाँ पे दो फोर्स काम कर रही है। कैसे समझते हैं, सबसे पहले हम इसकी डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे। तो देखिए, ये हमारा एक ऑयल ड्रॉपलेट है। ठीक है, नेगेटिव चार्ज है इसके पास। अब ये ऑयल ड्रॉपलेट है, डेफिनेटली इसके पास कुछ मास होगी, तो इसके नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा जिसको हम फोर्स ऑफ ग्रेविटी कह सकते हैं, जो कि हमारा mg के बराबर हो सकता है कि नहीं। अब साथ ही साथ यहाँ पे आप बच्चों देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है। आपको पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल के कारण यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव की तरह होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हुई, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हुई। ठीक है, तो जब ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है, और हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला E = V/d, ठीक है ना। और इस सेपरेशन को हम लोग मान लेते हैं कि सेपरेशन कितना है हमारा, d है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं वोल्टेज हम बढ़ाएंगे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ने के कारण क्या होगा, इसके इस चार्ज के ऊपर एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट हो जाएगी। अब यहाँ पे आप देखिएगा इसके पास नेगेटिव चार्ज है और ये भी हमारे क्या नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। और ऊपर में भी आप देख रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे उतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे इस सरफेस पे जनरेट हो जाएगी। अब इसके कारण क्या हो जाएगा, इसके कारण सारे ये इसे अट्रैक्ट कर लेगा। यहां से एक नेगेटिव चार्ज के कारण इसके ऊपर एक रिपल्सन लगी इलेक्ट्रॉन के ऊपर, तो ये ऊपर की तरफ जाना चाहेगा और पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगी अपने की तरफ। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहां लग रहा है, ऊपर के डायरेक्शन में। तो ऊपर के डायरेक्शन में क्या लगा हमारा, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, जो कि हमारे क्या होता है बच्चों, QE के बराबर होता है कि नहीं। फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होती है वो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होती है, ठीक है ना। अब ये सारी चीज को नोट डाउन किया गया और इसको उस स्टेज तक, यहाँ पे वोल्टेज को उस स्टेज तक बढ़ाया गया जिस स्टेज तक ये ऑयल की ड्रॉपलेट स्टेशनरी ना हो जाए, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वोल्टेज को इतना ज्यादा इंक्रीज कराया गया, इंक्रीज टू द लिमिट ऑफ इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन तक इसको क्या किया गया,
वोल्टेज को बढ़ाया गया। वोल्टेज को जब हम बढ़ाए तब कब तक बढ़ाए, जब तक वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिमिट तक ना पहुंचे। जैसे इक्विलिब्रियम पोजीशन तक ये पहुंचा तो इसकी पोजीशन क्या हो गई, स्टेशनरी हो गई, यानी कि वो एक पॉइंट पे रुक चुका है। जैसे ये एक पॉइंट पे रुक चुका है तो अब हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं कि ये उस पोजीशन पे है कि नहीं। जिस पोजीशन पे ये रुका, जिस पोजीशन पे वो रुका उसी में हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी। अब देखिए यहाँ पे दो फोर्स काम कर रही है। जब दोनों फोर्स इक्विलिब्रियम कंडीशन में आएगी तो हम क्या लिख सकते हैं, F ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। तो हम लिख सकते हैं बच्चों QE इज इक्वल टू mg। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं बच्चों कि चार्ज जो इस ऑयल पे अंदर जो चार्ज है, चार्ज इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, mg बाय ई। तो यहां पे हमारे पास फॉर्मूला आ गया, चार्ज इज इक्वल टू mg बाय ई। अब हमें यहाँ पे पता है कि हमने कितना ज्यादा वोल्टेज बढ़ाया है। जितना ज्यादा हम वोल्टेज बढ़ाएंगे ये सेपरेशन भी फिक्स रही होगी, उसके कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं। तो इस वैल्यू में हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डालेंगे। अब ये ऑयल है तो इस ऑयल की मास भी हम डाल सकते हैं और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू भी हमें पता है। तो ये सारा वैल्यू डालने के बाद यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट के बाद मिलिकन्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया, इनके पास कुछ सर्टेन वैल्यूज आए, जैसे कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, ठीक है। फिर कभी आया 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम, फिर आया 4.8 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। तो इसी प्रकार से इनकी एक्सपेरिमेंट बार बार ये किए जा रहे थे, तो इनके पास कुछ इस प्रकार की वैल्यू आ रही थी। तो इन्होंने कंसीडर ये किया कि जो सबसे छोटी नंबर है, जो सबसे छोटी नंबर है वो क्या हो सकता है, वो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ये एग्जैक्टली ये वैल्यू नहीं आया था, 1.5 समथिंग कुछ लास्ट तक आया, जिसको राउंड फिगर में 1.6 ले लिया गया, ठीक है। तो यहां पे इन्होंने ये देखा कि सबसे छोटी, हम जानते हैं चार्ज इज ए फंडामेंटल पार्टिकल, बहुत ही छोटी सी पार्टिकल है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन एक काफी छोटी पार्टिकल है। वैसे तो हमारे पास क्वार्क वगैरह भी होती है, लेकिन वो सारे रूल्स को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वो स्टेबल नहीं है, स्टेबल रहेंगे तभी हम उनको मान सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो वैल्यू आई, मिनिमम वैल्यू जो आया वही तो हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए ना। तो इसके बाद यहाँ पे कंसीडर ये कहा गया कि जो चार्ज, जो सबसे कम चार्ज आई वो क्या आई, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम आई। और साथ ही साथ जो बाकी बड़े चार्ज जो आ रहे थे वो कहीं ना कहीं 1.6 की क्या हो रही थी, मल्टीपल्स आ रहे थे। 1.6 के लगातार मल्टीपल्स आए जा रहे थे। इसके कारण इन्होंने ये कंक्लूड किया, इस एक्सपेरिमेंट के जरिए इन्होंने कंक्लूड किया कि चार्ज जो है, स्मॉलेस्ट चार्ज इज द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होती है वो ये सबसे हमारे स्मॉलेस्ट चार्ज। और इन्होंने कंक्लूड किया कि चार्ज की जो वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है वो कितना, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और साथ ही साथ जो बड़े बड़े नंबर्स आ रहे हैं, इससे हम सबसे पहले बात की एटोमिसिटी, तो हम जान गए कि एक सबसे छोटी एटोमिसिटी हमने इससे प्रूव कर लिया कि 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम होती है। साथ ही साथ यहाँ पे हम देख रहे हैं मल्टीपल्स हो रहे हैं, और मल्टीपल्स क्या हो रहे हैं, इंटीजर के फॉर्म में हो रहे हैं, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम इंटीजर्स के फॉर्म में हो रहे हैं। तो इससे ये भी पता चल गया कि हाँ ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को भी फॉलो कर रहा है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को भी इन्होंने बता दिया और साथ ही साथ इन्होंने चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन भी बता दिया। तो इसी के साथ हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि विद द हेल्प ऑफ मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट वी आर एबल टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। और साथ ही साथ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को भी इन्होंने इसके साथ प्रूफ कर दिया। तो बच्चों ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, इससे रिलेटेड आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछी जा सकती है कि विद द हेल्प ऑफ मिलिकन्स ऑयल एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। मिलिकन ऑयल एक्सपेरिमेंट के जरिए हम किस किस चीज को कंसीडर कर सकते हैं, उस एक्सपेरिमेंट के अंदर किस किस चीज को प्रूव किया गया। पहला एटोमिसिटी की एटम कितने हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन जो है उसकी चार्ज कितनी, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और कुछ मल्टीपल्स में भी आ रहे थे, जो मल्टीपल्स में आ रहे थे उससे क्या प्रूफ हो गया, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज प्रूफ हो गया, है कि नहीं। तो ये था बच्चों मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। आप इसको दोबारा देखिए, समझ जाएगा क्या किया गया। सबसे पहले एक यहाँ पे स्प्रे गन, ऑयल स्प्रेयर रखा गया। ऑयल स्प्रेयर से ऑयल को स्प्रे किया गया, बहुत छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स, और यहाँ पे एक होल किया गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के ऊपर, ठीक है ना। इस होल से बस एक
बूंद, एक ऑयल की ड्रॉप बस आ पाई। एक ऑयल ड्रॉप की जैसे ही नीचे आई इस पोजीशन पे, यहाँ पे एक गन बैठाया गया जिसको हम इलेक्ट्रॉन गन कहते हैं या फिर एक्सरेज कह सकते हैं। तो यहां से जैसे ही ड्रॉप आया, यहां से जैसे ड्रॉप आया, यहां से चुंग 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 करके ऐसे करके सीधा सीधा यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हम घुसा दिए। तो इसके अंदर जब इलेक्ट्रॉन घुस गई तो हम इसकी क्या कर लिए, इस पे वोल्टेज को ऑन कर दिया गया। जब पावर सप्लाई को ऑन कर दिया गया, यहाँ पे तो पॉजिटिव चार्ज आ गई, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। इसके कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या हुआ बच्चों, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यहाँ पे डेवलप होने लग गई। नेगेटिव चार्ज ऊपर पॉजिटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करने लगा, नेगेटिव चार्ज इसको रिपेल करने लगा। इसके कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऊपर लगा, नीचे की तरफ ऑलरेडी लग रहा था क्या, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है ना, mg। तो यहाँ पे वोल्टेज को उस लेवल तक बढ़ाया गया, उस लेवल तक एडजस्ट किया गया जब तक ये दोनों आपस में इक्विलिब्रियम पोजीशन में ना आ जाए, जब तक ये आपस में इक्विलिब्रियम पोजीशन में ना आ जाए। जब इक्विलिब्रियम पोजीशन में आए तो मैंने दोनों फोर्स को इक्वल किया, मैंने नहीं उन्होंने इक्वल किया और चार्ज की फॉर्मूला निकाल दिया। अब इस पे सारे गिवन वैल्यूज को डाला, उन्होंने कुछ इस प्रकार की वैल्यू जनरेट किए। जब वैल्यू जनरेट किए तो उन्होंने कहा जो सबसे छोटी वैल्यू आई वही हो सकता है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसके साथ कंक्लूड किया गया चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ओके, तो यही सारी चीज है बच्चों। इसी के साथ हम मिल्कियंस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट को कंक्लूड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेगा। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको नीट आईआईटी की एक से एक कंसेप्चुअल वीडियोस इस पे मिलने वाले, साथ ही साथ टॉपिक वाइज क्वेश्चंस की, टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैं आपको करवाने वाला हूं। तो ये सेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस रेगुलर आपको मिलते रहेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।